क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, बगल में ही बना लेते हैं। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना लीजिए। तो ये चतुर्भुज बना, हम लोग ए, यहाँ पर बी, फिर सी डी। अब क्या करते हैं, विकर्ण मिला लेते हैं, विकर्ण। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो क्या ए सी ये हो जाएगा, ए सी और बी डी के बड़ा होगा या क्या संभव है। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज, कितना त्रिभुज निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को एक त्रिभुज इधर से निकल रहा है और एक त्रिभुज इधर, आप किधर भी निकाल सकते हो, एक त्रिभुज इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के ये त्रिभुज है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, थोड़ा अच्छे से लिखना है आपको, का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। हो गया। तो अब देखिए हम लोग त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज पकड़ लेते हैं, एक त्रिभुज इधर से ही पकड़ लेते हैं, आप किधर से भी पकड़ सकते हो। तो हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में हम लोग यहाँ पे पकड़ लिया। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो देखिए त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, दो भुजाओं का योग। बोलते ए डी, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ए डी प्लस डी सी बड़ा होगा किससे, मतलब योग इससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब फिर से देखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा एक त्रिभुज उसी के विपरीत यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला इसको ऐसे यहाँ पर जो दिया हुआ ए सी बी, तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे। यहाँ पर फिर देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी में। तो यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर एक और त्रिभुज हो जाएगा ए प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस बी सी। तो इस बड़ा होगा किससे, तो ए सी से बड़ा होगा। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। हुआ। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज इधर से बना, फिर दो त्रिभुज अब इधर से बनेगा, यहाँ से बनेगा दो त्रिभुज। तो इधर से हो गया ए डी सी, हो गया ए सी डी या ए बी सी, इधर तो हो गया दोनों तरफ। अब ए डी बी होगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पर करेंगे त्रिभुज ए डी बी में। तो ये क्या होगा, तो ए डी में, तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए डी या डी ये लिखो, बड़ा होगा किससे, तो बी डी से बड़ा होगा। विकर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो ये समीकरण ये 3 हो जाएगा। होगा। अब उसके ही विपरीत जाना हम लोगों को, बी डी सी, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में हुआ, तो क्या होगा इसमें, तो बी सी प्लस डी सी या सी डी लिखेंगे, डी सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब साबित करना है तो वहां पर हम लोग साबित कर लेंगे। तो बी डी, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समीकरण 1 से लेकर 4 तक हम लोग सॉल्व यहाँ पे किए हैं। अब क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी समीकरण को लिख देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, मतलब जोड़ है दिया हुआ करने पर, तो सबको हम लोग को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो दायां तरफ ही जोड़ेंगे और बायां तरफ जो है बायां तरफ ही जोड़ेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ए डी प्लस डी सी, ऐसे लिखेंगे। एडी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बाद में दिखा दूंगा। ए डी प्लस डी सी, ये हो गया प्लस, फिर करेंगे यहाँ पर ए डी, फिर उसके बाद ए बी प्लस बी सी, उसके बाद प्लस ए बी प्लस ए डी, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस कितना होगा, बी सी प्लस डी सी, ये हुआ। अब ये ग्रेटर देन का साइन होगा यहाँ पर। उसके बाद जो इधर तरफ है दिया हुआ ए सी प्लस बी डी प्लस, फिर से यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ लिख दिया, कहा नहीं गड़बड़ नहीं है। फिर से देखिए एक ए सी छूट गया, एक और ए सी यहाँ पर लिख देते हैं प्लस बी डी, ये हो गया, ग्रेटर देन का साइन हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करिए, मतलब दायां तरफ जो है उसको हम लोग अलग जोड़ दिए और बायां तरफ है उसको अलग जोड़ दिया। ग्रेटर देन का साइन लगा देना, क्योंकि सभी में ग्रेटर देन का ही साइन दिया हुआ। अब हम लोगों को सॉल्व करना, यहाँ देखिए ए डी एक बार है फिर एक बार है, तो कितना हो जाएगा, 2 ए डी हो जाएगा, 2 ए डी प्लस करेंगे, फिर डी सी, फिर देखिए डी सी, तो 2 डी सी होगा, डी सी,
2 DC हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर BC, तो BC भी 2 बार है तो यहाँ पर लिख देंगे 2BC। फिर प्लस करेंगे तो AB देखिए कितना बार में है, तो AB और भी दिया हुआ कहीं, तो AB किधर गया भैया, तो AB भी दिया होगा कहीं, तो AB, हाँ AB भी 2 AB लिख देते हैं। तो शायद लगता है कुछ गलती करती है कहीं AB, ये देखिए बनाने में ही ऐसे हो जाता है गड़बड़। AB DA या AD लिखो, AB या AB भी दिया हुआ है, तो AD हम लोग पहले लिख लिए हैं, तो AD AB देखिए 2 बार, हाँ देखिए AB यहाँ पर हम लोग कुछ गलती लिख लिए। AB तीसरा नंबर में, तीसरा 1 2 3 AB तीसरा हुआ। AB देखिए 2 बार दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए AB, तो समीकरण 2 में ही AB दिया हुआ, तो यहाँ पर AB करेंगे तो AD खोजेंगे, तो AD भी दिया होगा कहीं, तो AD समीकरण 3 में दिया हुआ है, तो AD देखिए AD यहाँ पर AD हुआ, तो 2 AB हो जाएगा, 2 BC होगा। उसके बाद कितना DA हो जाएगा, तो AD हम लोग जिसको लिख दिए वही DA हो गया। तो यहाँ पर 4 AD और AB BC, CD भी दिया हुआ है, CD जिसको हम लोग DC लिखे। फिर सीधा कर लेंगे हम लोग, फिर AB, तो 2 AB भी लिख देते हैं, 2 AB जोड़ोगे आप मिल जाएगा। ये देखिए DA को CD ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बराबर में होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए 2 AD, यहाँ पर 2 AC प्लस 2 BD। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो AC और BD सिंपल में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पर सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, तो AD को हम लोग DA लिख सकते हैं, लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी DC को CD लिखा हुआ, तो CD लिख देंगे, प्लस BC को BC, और यहाँ पर AB दिया हुआ तो AB निकाल लेंगे। 2 मतलब सबसे बाहर निकाल लिए, यहाँ पर भी 2 बाहर निकालेंगे, तो AC प्लस BD यहाँ पर हो जाएगा होगा। अब देखिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हम लोग कर दिए। अब बच गया क्या, तो यही बचा, यही हम लोगों को साबित करना है, CD प्लस BC और प्लस AB, और यहाँ पर ग्रेटर देन कितना AC, ये 2 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर AC प्लस BD हो जाएगा। लिख देंगे अतः यह संभव है, लिख देंगे अतः यह संभव है। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, संभव है। थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ पेचीदा, लेकिन है बहुत आसान, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग चतुर्भुज बना लेंगे। चतुर्भुज में हम लोग देखिए, चतुर्भुज में से हम लोगों को त्रिभुज निकालना। त्रिभुज देखिए 4 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ पे बना, एक त्रिभुज, तो हम लोग सभी त्रिभुज, हम लोग क्या जानते हैं, विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, विकर्ण, और विकर्ण नहीं, विकर्ण क्या होती है, एक त्रिभुज में जैसे होता है कर्ण सबसे बड़ी होती है ये, तो कर्ण मतलब अगर ये त्रिभुज निकाल लिया BDC, तो एक कर्ण कितना BD बच जाएगा, तो BD को बड़ा कराएंगे, बड़ा कर मतलब योग जो होगा, दोनों योगफल बड़ा होगा, तो इससे जो बड़ा होगा, कोई भी हम लोग अगर ले लेंगे ना, मतलब क्या आप कहोगे तो AC प्लस DC, तो तीसरी जो भुजा होगी बड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी आप भुजा को बड़ा कर देना, लेकिन ज्यादा संभव रखना कि हम लोग कर्ण को ही बड़ा रखें, क्योंकि AC बीच में ही आ जाएगा, AC और BD, कर्ण जो आएगा उसको ही हम लोग इधर इस साइड रखेंगे, तब आराम से जाके मिल जाएगा। नहीं तो वेरीफाई फिर से करना होगा कि हाँ यह संभव है नहीं। ऐसे हम लोग सॉल्व करते 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 तीनों त्रिभुज को मतलब क्या 4 गो इसका समीकरण ना, चारों जो समीकरण उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एलिमिनेट करेंगे, मतलब क्या 2 अगर AD दिया हो तो AD उसको करेंगे, AD को आप DA लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में DA लिखा हो तो DA ही हम लोग लिख रहे हैं, और बोलने के लिए AD बोलते हैं, तो ऐसे हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो 2-3 बार आप अगर रिपीट करके आप यही वीडियो को आप देख लिए ना, तो आराम से आपका ये जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे डरते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए सब चैप्टर आसान हो जाएगा, और ये भी चैप्टर वही बात है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया।